हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल मार्केट का मीनिंग एकदम इजी लैंग्वेज में एंड इसकी डेफिनेशंस। सबसे पहले कैपिटल मार्केट का मीनिंग समझते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बोट एंड सोल्ड। कैपिटल मार्केट क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि एक मार्केट में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होती है चीज़ों की, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स की, फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स की। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। कौन सा फाइनेंशियल मार्केट? जहाँ पे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा समय के बाद होगी, मतलब कि जिनकी मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 साल से लंबा है, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग। सो कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है जहाँ पे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म है। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो हिस्सा जहाँ पे उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा के टाइम के बाद होगी। और मनी मार्केट जहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ की, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या 1 साल से कम के टाइम पीरियड में हो जाएगी। सो कैपिटल मार्केट क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब कैपिटल मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म। कैपिटल मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेवर्स मतलब कि जिनके पास बचे हुए पैसे हैं, बचे हुए फंड्स हैं, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, एंड बोरोवर्स मतलब कि जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मिल के फंड्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं, जैसे कि कंपनी, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, कंपनीज़ को अपने बिजनेस को रन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पैसे चाहिए, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे वो कहाँ से रेज करेगी? वो पैसे कैसे रेज करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इशू करके जो है ये लोग फंड्स रेज करते हैं इन्वेस्टर्स से। अब जहाँ पे ये काम हो रहा है, जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके फंड्स रेज कर रहे हैं, उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कमिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, यहाँ पे आप किसी की भी डेफिनेशन ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एंड सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की डेफिनेशन ली है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रहेंगी। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेफिनेशन देखते हैं। अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। कैपिटल मार्केट क्या है? एक मार्केट है ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कि वो मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स, बोलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दैट हैव अ लॉन्ग और इनडिफाइनाइट मैच्योरिटी, जिनकी मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म है, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद ये फाइनेंशियल एसेट्स मैच्योर होंगी, या फिर इनडिफाइनाइट मैच्योरिटी है, मतलब कि जिसकी मैच्योरिटी डिफाइंड ही नहीं है, कि पता ही नहीं है कि कब मैच्योर होंगी। जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, है ना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनकी मैच्योरिटी नहीं होती ना। यही फीचर पढ़ा होगा आपने शेयर्स का, कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसके शेयर्स चलेंगे, जब कंपनी डिसॉल्व होगी सब शेयर्स उसके साथ ही ख़त्म होंगे। तो शेयर्स की तो कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी या तो 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद होगी, या फिर जिनकी मैच्योरिटी होने ही नहीं वाली है, कह सकते हैं हम, जिनका मैच्योरिटी का कुछ पता ही नहीं है, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है कैपिटल मार्केट में। यहाँ पे इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब कि दैट सिक्योरिटीज़ जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद होगी, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब कि इक्विटी एंड डेट दोनों टाइप की सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और इन सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है।
Coming to the definition of SEBI, Securities and Exchange Board of India, a market for financial assets that have a long or indefinite maturity. सेम वही IMF वाली डेफिनेशन है, वो मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से लंबा है, या फिर उनकी मैच्योरिटी को डिफाइन ही नहीं किया गया है, डिटरमाइन ही नहीं किया गया है. इट इज़ अ मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म और इक्विटी बेस्ड सिक्योरिटीज़ आर बोट एंड सोल्ड. वो मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट या फिर इक्विटी सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं. तो सिंपली कैपिटल मार्केट की यही डेफिनेशन है कि ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं और सिक्योरिटीज़ इशू करके लॉन्ग टाइम के लिए फंड्स रेज करते हैं. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट का फीचर्स, रोल, इम्पोर्टेंस, फंक्शन एंड टाइप्स.